ओम शांति। आज 17/11/2024 की अव्यक्त वाणी से है। बाबा ने टाइटल दिया है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बनो। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, प्रकृति के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन राज्य स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकिलते लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। प्रकृति का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा राज्य अधिकारी अनुभव करते हो तो दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल की महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। दिल तख्त नशीन यानी श्रेष्ठ आत्माएं, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं, जिनकी संकल्प श्रेष्ठ हैं। तो वही आत्माएं कोटों में कोई में कोई गाई जाती हैं। मतलब वो बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं, कोटों में कोई में भी कोई। तो वह कौन है? आप हो। तो पांडव भी हैं, माताएं भी हैं। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी में क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है। देह क्या है? मिट्टी। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं, यानी देह अभिमान में नहीं आते हैं। तो सदा तख्त पर आत्म स्मृति में रहते हैं। तो गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, तो कभी आनंद में झूले में झूलो। तो बाबा ने हमें इतने झूले दिए हैं, सुख का झूला, खुशी का, आनंद का झूला। तो बाबा कहते देह भान भी मिट्टी में पाँव रखने समान है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है। देह अभिमान आए तो सारे 5 विकार साथ साथ ही आ जाते हैं। लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नशीन होंगे, यानी अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, सोल कॉन्शियस होकर रहेंगे, तो उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश के में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। और बाबा ने कहा इस मुरली में, तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। तीव्र पुरुषार्थी को तो सदा निश्चय होता है कि बाप की मदद से यह हुआ ही पड़ा है, और लेकिन हर कार्य में हिम्मत से। तो अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं कि हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। लेकिन कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक ही है लेकिन रूप अलग अलग है। यानी पुरुषार्थ
तीव्र पुरुषार्थी और अलबेलेपन के शब्द एक हैं, लेकिन उसमें हिम्मत है और इसमें सिर्फ कार्य हुआ ही पड़ा है, ऐसे ही कहा जाता है। बाबा ने कहा वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। वर्तमान समय में माया 2 रूपों में बच्चों का पेपर लेती है। एक व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट, और विकल्प नहीं व्यर्थ संकल्प। तो दूसरा, मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ। तो ये क्या है? व्यर्थ संकल्प। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो कि बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। जो इतने टाइम से बाप से सब प्राप्तियां हुई हैं, स्नेह का, सहयोग का, तो उनका अब क्या करना है? रिटर्न करना। तो रिटर्न करना अर्थात सम्मान बनना। तो फॉलो फादर। बाबा ने आगे कहा बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। तो हमारी यही एक्सरसाइज है कि कैसे हम देह में आते हैं, फिर देह से सोल कॉन्शियस में, और फिर बॉडी कॉन्शियस में निराकारी, फिर अभी अभी फरिश्ता। यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। मैं आत्मा, बीज स्वरूप, बिंदु स्वरूप, निराकारी स्थिति में बाप के साथ, बाप की गोद में। मैं आत्मा, फरिश्ता स्वरूप, बाप समान। तो बाप दादा ने यह ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। तो बाबा ने कहा कि चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा का रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प, वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। बाबा ने वरदान दिए सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार न कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। अपने आसपास की आत्माओं को उसी अपनी स्मृति वृत्ति से उन आत्माओं में भी वो बीज डालते जाओ, ताकि वो भी आत्मा परमात्मा से मिल सके, पहचान सके। तो समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। आज नहीं तो कल सभी आत्माओं को जगना ही है, क्योंकि डेस्टिनेशन सभी की एक ही है। तो कोई ऑपोजिशन भी करता है, बाबा कहते हैं कोई ऑपोजिशन भी करता है, आज नहीं मान रहा तो धीरे धीरे लेकिन उसे स्मृति आएगी ही। तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह ऑपोजिशन, इंसल्ट, गालियाँ खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। तो जितना जितना इंसल्ट, ऑपोजिशन, गालियाँ होंगी तो वो खाद का काम करेंगी, तो उससे और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुणा गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन दिया बाबा ने, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। जो बच्चे तपस्वी हैं, सच्चे हैं, पिता की श्रीमत, परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, तो वो सदा प्रेम, सुख और शांति, आनंद के सागर में जैसे समाये हुए हैं। तो ऐसे बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।